एपिसोड 47 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ किन्नान गुस्से में उस इविल स्पिरिट से बोल रहा होता है, मैंने कुछ देर पहले इस स्टोन टैबलेट के अंदर एक इविल एनर्जी को महसूस किया था जो कि जरूर इविल सेक्ट से रिलेटेड है, तो तुम मुझे जल्दी एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम हो कौन। जिसपे वो नीचे आके अजीबोगरीब तरीके से किन्नान से बोलता है इविल सेक्ट, मैं उस इविल सेक्ट का लीडर हूँ, वो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट। वो डैम बुरी घटना जो मेरे साथ उस रात घटी, उन हवा के बहाव के साथ वो सब नष्ट हो गया। इसके अंदर मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया इसके बाहर है। और उन अंतिम क्षणों के अंदर मैं अपने इस सोल के कुछ भाग को उस डार्क स्टोन के अंदर छिपा दिया और इंतजार किया एक असली बॉडी का जिसकी टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और मैं सीक्रेटली उनके नाक के नीचे रहा। और अब फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ, तुम मेरे सामने हो। जिसपे किन्नान बोलता है इसका मतलब कोई भी ऐसा स्टोन टैबलेट नहीं है जिसके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी हो, बल्कि वो सिर्फ तुम थे जिसे अपने लिए बॉडी की तलाश थी। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिसपे वो किन्नान से इम्प्रेस होते हुए बोलता है ये बहुत दुखद है कि वो ओल्ड मैन जो इस पवेलियन को गार्ड कर रहा है वो तुम जैसे छोटे बच्चे को नहीं पहचान पाया। अब तो मैं तुम्हारी बॉडी लेने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि किन्नान डॉज करके उससे बोलता है अब तुम्हारी ये स्पिरिट और भी कमजोर हो चुकी है, तो ये अब भी क्लियर नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और बाहर के साइड किन्नान उसी तरह खड़ा था जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। तभी हुआंगलोंग बोलता है आखिर ये चल क्या रहा है, यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। जिसपे हुआंग बोलता है ये तो साफ है, तुम्हारे पास जितना समर्थन होगा तुम्हारी टैलेंट उतनी ही अधिक दर्ज होगी। तभी वेई हाउ भी किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है ब्रदर किन्नान, आखिर तुम खुद को सबके सामने इतना एम्बैरेस क्यों कर रहे हो। तभी रुओलिन भी मजाक उड़ाते हुए बोलती है आखिर तुम ईमानदारी से इसे एडमिट क्यों नहीं कर देते कि तुम एक कचरे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिसपे वो सभी जोर जोर से हंस के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुअर को किन्नान की चिंता हो रही होती है और वो बोलती है बिग ब्रदर, और ये सब देखकर बाहर के भी लोग बोल रहे होते हैं मुझे लगता है किन्नान इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्या ही समय की बर्बादी है। तभी फेंगजिया इंसेक्ट के इल्डर भी मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कुछ लोग बस लिटिल लक के साथ आते हैं, अब मैं देख पा रहा हूँ कि आखिर मैं कितना ज्यादा कीमती हूँ। तभी वो सेंट भी निराश होते हुए बोलती है हालांकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उसकी मार्शल स्पिरिट की लेवल बहुत कम है। और ये इधर बोल रही होती है और अंदर के साइड किन्नान और उसमें फाइट चल रही होती है। इस मार्शल आर्ट की दुनिया में अगर पर्सन का कैरेक्टर सभी आदमियों के बीच में सबसे बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन फाइनली वो सभी उसके टैलेंट के ऊपर डिपेंड होता है। वहीं वो इविल किन्नान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे कि किन्नान बहुत मुश्किल से बचता है और उसे एक लात मारकर खुद से दूर कर देता है। तभी किन्नान अपने मन में बोलता है मेरी सोल यहाँ पे धीरे धीरे और भी कमजोर होती चली जा रही है, यहाँ जरूर से कोई फॉर्मेशन बनी है, मुझे जल्द से उसे ढूंढना होगा। इसके साथ ही वो अपने हैंड ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इविल सॉल काफी इजिली उससे बचते हुए किन्नान के ऊपर ही हैंड ब्लेड से अटैक कर देता है, जिससे कि किन्नान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और किन्नान अपने मन में घबराते हुए सोचता है मैं यहाँ और भी देर नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द उस फॉर्मेशन को ढूंढना होगा। इसके साथ ही किन्नान उसे ढूंढने लग जाता है, जिसे देखकर वो इविल स्पिरिट बोलता है तो तुम इस तरह गिव अप करने वाले थे, मैंने तुम्हें बोला ही था, तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम निकलने वाला है। और किन्नान वहाँ अपने आंख बंद किए शांति से वहाँ खड़ा होता है। तभी इविल सोल दौड़ के उसके पास जाते हुए बोलता है अब मैं और भी इंतजार नहीं कर सकता, तो अब मरो। इसके साथ ही वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किन्नान वहाँ पे था ही नहीं, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है नहीं, कुछ गलत है, उसने खुद के सोल को यहाँ के 3 भागों में बांट लिया है। तभी वहाँ 3 से ज्यादा दरवाजे आ जाते हैं। तभी किन्नान उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारे ये दरवाजे इसका जवाब देते हैं। इसके साथ ही वो दूसरे दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो उसी हिडन दरवाजे के अंदर से बोलता है तुम्हारी ये 8 डोर सोल लॉकिंग फॉर्मेशन सच में काफी अच्छे से हिडन थी, लेकिन क्या तुम इसे ही खुद का बचाव कहते हो। और वहाँ घायल होने के कारण उसकी पावर धीरे धीरे कम रही थी। और बाहर के साइड वो गार्डियन किन्नान को देखते हुए बोलता है ये टेस्ट अब भी खत्म नहीं हुआ, तुम क्या चाहते हो मैं इसे करूं। फिर भी किन्नान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसपे वो गार्डियन गुस्से में किन्नान के पास जाकर उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही किन्नान को टच करता है वहाँ से एक जोरदार प्रेशर निकलता है, जिससे कि वो गार्डियन पीछे की ओर घिसका हुआ चला जाता है, जिससे कि सभी लोग चौंकते हुए किन्नान को ही देखने लगते हैं। तभी उस पिलर में से बहुत तेज गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिससे कि वेई हाउ चौंकते हुए बोलता है ये तो इंपीरियल लाइट है। जिसपे वो गार्डियन भी हैरान होते हुए बोलते हैं आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आखिर इतना मात्रा में इंपीरियल लाइट एक साथ बाहर कैसे निकल सकता है। तभी वहाँ पे कलर चेंज होता है, जिसे देखकर सब बोलते हैं रिस्पेक्ट ऑफ लाइट द एलम ऑफ मार्शल लॉर्ड। जिसपे वेई हाउ हैरान होते हुए रुओलिन को पीछे धक्का देते हुए बोलता है ये जरूर से कोई शर्मनाक हरकत करते हुए किसी टेक्निक का यूज कर रहा होगा, मैं अभी तुम्हें कॉन्फेस करने का मौका दे रहा हूँ। और अंदर किन्नान उस इविल स्पिरिट को धोए जा रहा होता है, जिसे देखकर वो
वो इविल स्पिरिट बोलता है ये डोर्स अभी सरप्राइजिंग डोर से घिरे हुए हैं। तभी किन्नान बोलता है मैं कॉन्फेस करता हूँ रियलम ऑफ मार्शल लॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे प्राउड किया जा सके। तभी उस पिलर में से बहुत तेज ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लगती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं ये तो नामुमकिन है। तभी सेंट भी चौक के खड़े होते हुए बोलती है लाइट ऑफ होली पाथ सिर्फ एक येलो लेवल मार्शल स्पिरिट इवन की किसी के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो वो मार्शल सेंट्रियलम तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी किन्नान बोलता है ये मार्शल सेंट्रियलम लेकिन ये तो बस शुरुआत है। और अंदर के साइड किन्नान उस इविल सेक्ट लीडर को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है जहाँ वो इविल स्पिरिट बोलता है आखिर मैं इसे क्यों मिला। और बाहर के साइड जैसी कलर चेंज होता है उसे देखकर गार्डियन भी हैरान होते हुए बोलते हैं एंसेस्ट्रल लाइट। तभी किन्नान थोड़ा और जोर लगाता है जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं एम्परर लाइट। और रोलिन तो वहाँ हैरान होकर गिर जाती है। तभी गार्डियन भी हैरान होते हुए बोलते हैं एम्परर अगर पूरे कॉन्टिनेंट पे देखा जाए तो बस ये अभी तक की उनकी ट्रू पीक है। इतने में ही किन्नान बोलता है तुम क्या सोचते हो मेरी अचीवमेंट यहीं पे रुकने वाली है। और उसके सभी दोस्त हैरान थे। तभी जुयू बोलता है एम्परर से ऊपर क्या इनसे ऊपर सिर्फ गॉड ऑफ वार ही नहीं थे। जिसे सुनकर चेंजुअर हैरान होते हुए बोलती है गॉड ऑफ वार क्या वो लेजेंडरी गॉड ऑफ वार सच में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अंदर के साइड जाता है जहाँ किन्नान फाइनली उस इविल सेक्ट लीडर को मार देता है और उसकी पूरी सोल डिसअपियर हो जाती है। उसके साथ ही वहाँ एक कमल का फूल खिलता है और किन्नान बोल रहा होता है मैं फ्यूचर में कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। तभी काफी टाइम बाद वहाँ गॉड ऑफ वार अपीयर होते हुए बोलते हैं मेरी रियलम वो सिर्फ पीक है और मेरी जर्नी की स्टार्ट ही पीक से स्टार्ट होती है। मेरी जर्नी ही इन भीड़ से दूर है। इनके कहने का मतलब उनकी जर्नी गॉड ऑफ वार रियलम से ये स्टार्ट होती है। तभी उस पिलर के अंदर से इतनी तेज एनर्जी निकलने लगती है कि वहाँ की जमीन कांप जाती है और वहाँ लोगों को खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। इवन कि इसका असर युवान पवेलियन के बाहर खड़े लोगों के ऊपर भी हो रहा होता है। सिंटोलाइट रियलम ऑफ गॉड ऑफ वार। तभी किन्नान उस पिलर से हाथ हटाते हुए सबको बोलता है गॉड ऑफ वार किंग हूँ इस संसार में कभी भी कुछ भी नियति में नहीं है। जब तक मेरा हृदय परिवर्तन नहीं होता कोई भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ ये स्टोन टेबलेट और कुछ नहीं बल्कि एक डेमोनिक स्टोन है जो लोगों को सिर्फ धोखा देता है। हमारी फ्यूचर में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। इवन की अगर हेवन एंड अर्थ इसकी इजाजत नहीं देता तो मैं मरते दम तक आगे बढ़ते रहूंगा। उसके बाद किन्नान शानदार तरीके से चुटकी मारता है जिससे कि पीछे का वो डेमोनिक स्टोन चकनाचूर हो जाता है। और ये सीन देखने में मुझे पर्सनली काफी शानदार लगा जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बाहर के साइड अब इल्डर ताई भी जोर जोर से हंसते हुए उन सभी का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं ये वाकई जीनियस डिसाइपल है मेरे ज्वानलिन सेक्ट का वो पर्सन जिसे सैनलाओ पसंद करते हैं। आप सभी को भी ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। हुआंग वेईहाओ और बाकी सब ने भी काफी अच्छा किया है जिसपे तो फ्लेम सेक्ट के इल्डर का मुंह ही बन जाता है। वहीं फेंगजियामेन सेक्ट के इल्डर अपने मन में बोल रहे होते हैं फॉर्चुनेटली ये स्टोन ही फेक था वरना ये बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं सेंट भी खुश होकर बैठते हुए अपने मन में बोलती है जब सभी लोग सोच ही रहे थे कि अब ये निश्चित हो चुका है उसी वक्त तुमने उसका उल्टा किया। तुमने सभी को गलत साबित करके रख दिया। तुम सच में शानदार हो। उसके बाद वो अपना मास्क हटाते हुए बोलती है आखिर इतना टैलेंटेड पर्सन लेकिन वो हमारे बिजनेस अलायंस का मेंबर नहीं है ये बहुत अफसोस की बात है। और फाइनली हमें सेंट का चेहरा दिखाया जाता है और सच में यार ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें उसी गार्डियन को उस स्टोन टैबलेट के पत्थर को उठाते हुए दिखाया जाता है जो उसे उठाते हुए बोलते हैं भविष्य के लिए अनंत संभावनाएं हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिर भविष्य में क्या होगा कौन जान सकता है। एक समय की बात है मैं भी लिमिटेड हो गया था। इस स्टोन के कथन अनुसार मैंने लगभग अपनी पूरी लाइफ इसी तरह बिता दी। मतलब ये भी इसी स्टोन के अनुसार अपना कल्टीवेशन वहीं तक पहुंचा पाए जहां तक इस स्टोन ने प्रेडिक्शन किया था क्योंकि इसके आगे इन्होंने कोशिश ही नहीं की। तभी वो किन्नान से बोलते हैं इस लिटिल फ्रेंड के शब्दों ने आज मुझे सपने से जगा दिया। और वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसके सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं मैं इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसपे किन्नान भी काफी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए अपना सर झुकाता है। तभी गार्डियन बोलते हैं तो ये असेसमेंट रैंकिंग इनवैलिड है तो सभी को सेकेंड लेवल पे प्रमोट कर दिया जाता है। जिसे सुनकर वेईहाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में किन्नान से गुस्से में बोलता है तुमने मेरे फर्स्ट प्लेस को छीन लिया है किन्नान तुम बस मेरा इंतजार करो आज या कल मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। उसके बाद वो वहाँ सभी को एक फल देते हुए बोलते हैं ये युआन गुओ फ्रूट है। जब तक तुम्हारा लेवल जियांतियान रियलम से ऊपर और उजोंग रियलम से कम होगा उसके बाद इसे खाने के बाद तुम्हारा लेवल रैंडमली छोटे छोटे लेवल पे प्रमोट हो जाएगा। इनके कहने का मतलब कि अगर ब्रेक थ्रू के बीच में अगर कोई भी ये फल खाता है तो उसका ब्रेक थ्रू एक लेवल के बदले 2, 4, 6 या फिर रैंडमली कितने भी लेवल ब्रेक थ्रू हो सकता है। और किन्नान को उस स्टोन की रहस्य जानने के बदले 2 एडिशनल फ्रूट दिए जाते हैं। हालांकि ये रिवार्ड उससे
उससे ज्यादा है जितना कि तुम निकल सको, लेकिन ये फ्रूट तभी इफेक्टिव होगा जब तुम पहली बार इसे खाओ। तो ठीक है, ये असेसमेंट कंटिन्यू रहेगा। चलो फुटो यहाँ से, निकलो निकलो। और उनके जाने के बाद ही ये जगह पूरी तरह हिलने लगता है और वो जगह घूमने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी उतने में वो सभी टेलीपोर्ट होकर सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका गार्डियन आते हुए बोलता है, सेकंड फ्लोर, ये स्ट्रेंथ असेसमेंट होगा। मैं उस ओल्ड मैन की तरह आसान बातें नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। इसमें से टॉप 5 को रिवार्ड मिलेगा और बाकी सभी लोगों को UU1 पवेलियन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने पावर का यूज करके वहाँ पे किसी चीज को समन करने लगते हैं, जिसका ऑरा प्रेशर बहुत ज्यादा था, इवन कि किन्नान को भी खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। उतने में वहाँ बो एंड एरो समन हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। तभी वो गार्डियन बताते हैं, इस धनुष का नाम जियांतियान सनसेट बो है। ये एक मैजिकल वेपन है जिसे कि हेवनली लॉर्ड के द्वारा अपर रियल में काफी समय पहले सूर्य पे निशाना लगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो तुम सभी को इस तीर धनुष से उस पहाड़ के ऊपर निशाना लगाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो, तो पहले कौन आएगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर के साइड जाता है, जहाँ आप सभी लोग बातें करने लगते हैं। सूर्य पे निशाना लगाना, वो भी हेवनली लॉर्ड के द्वारा, सच में वो कोई लेजेंडरी फिगर ही होंगे। उनके धनुष को चलाना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी उसके बगल वाला पर्सन बोलता है, अगर स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो किन्नान और हुआंग क्यू दोनों एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स है, तो उन्हें इनका फायदा जरूर होगा। जिसे सुनकर इल्डर ताई भी स्माइल कर रहे होते कि अब किन्नान को भी सब पसंद कर रहे हैं। तभी पीछे से प्रिंसेस म्याओ म्याओ काफी रेयर रिजिलियस खा के आते हुए बोल रही होती है, वो प्रिंसेस का सर्वेंट है तो ऑफ कोर्स वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा ही। और म्याओ म्याओ को इतना रेयर पिल्स खाते हुए सभी लोग देखकर चौंकते हुए बोलते हैं, हे वहाँ देखो वहाँ देखो, वो छोटी लड़की जो भूजे की तरह खा रही है, वो वांगडांग पिल तो नहीं है ना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उसी गार्डियन के पास जाता है जो बोल रहे होते हैं, वो पावर 2080। उसके बाद हुआंगलोंग फुल एटीट्यूड में जाकर उस धनुष पे अपने पावर का यूज करते हुए उस एरो को पहाड़ के ऊपर छोड़ देता है। उसके प्रेशर से पूरा जगह हिल जाता है, इवन कि उस पहाड़ के अंदर भी दरारें आ जाती है। उसके बाद हुआंगलोंग राहत की सांसें लेते हुए बोलता है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मुझे आशा है कि मैं टॉप 5 के अंदर तो आ ही जाऊंगा। और हुआंगलोंग के स्कोर देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंकते हुए बोलते हैं, वो इसने डायरेक्टली 4000 स्कोर को हिट किया है। आखिर ज्वानलिन सेक्ट ने ऐसे मास्टर को छिपा कर रखा था। तभी गार्डियन अनाउंस करते हैं, बो पावर 4005, जिसपे मुझे खुश होते हुए बोलता है, करेंटली तुम तीसरे हो और मैं चौथा। हुआंगलोंग तो टॉप 5 के अंदर आ ही जाएगा, मुझे डर है कि अब हम लोग इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तभी गार्डियन बोलते हैं, अगला। उसके बाद चेंजूअर डरते डरते वहाँ पे आकर उस तीर को उस धनुष पे लगा के छोड़ने वाली होती है, लेकिन उसे वो तीर छोड़ने में बहुत परेशानी आ रही थी। और वो जैसे ही तीर को छोड़ती है, उसका तीर आगे जाकर ही गिर जाता है, मतलब उस पहाड़ पे भी नहीं लगता, जिसे देखकर मोजी, जुइयो और किन्नान परेशान हो जाते हैं। तभी जुअर हैरान होते हुए बोलती है, क्यों, आखिर मैं अपनी ताकत का यूज थोड़ा भी क्यों नहीं कर पा रही। जिसपे बाकी के सभी और हुआंग क्यू उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि उनमें सेक्ट अपने अलग ही भ्रम में जी रहा। चेंजूअर सच में काफी वीक है। जिसपे रोलिन को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर चेंजूअर को धक्का देते हुए बोलती है, जूनियर सिस्टर, तुम सच में क्यूनवी सेक्ट को हर किसी के सामने एम्बैरेस करके रख देती हो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो वहाँ एक तालिस्मान का यूज कर रही होती है, जिसे कि किन्नान भी देखते हुए अपने मन में बोलता है, बोरोइंग तालिस्मान, ये सच में कितनी शर्मनाक हरकत है। और वहीं दूसरी तरफ रोलिन अपने पैरों का यूज करके उस एरो को उस पहाड़ के ऊपर दे मारती है, जिससे कि उसका तीर भी उस पहाड़ के ऊपर बहुत जोरों से हिट होता है। उसके बाद वो फुल एटीट्यूड में वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर वो गार्डियन भी अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसने किसी तालिस्मान का यूज करके उसके ऊपर हिट किया है। तभी वो अनाउंस करते हैं, वो पावर 4008। उसके बाद वही हाउ उन भीड़ को साइड करते हुए उनके बीचों बीच आते हुए बोलता है, अब मेरी बारी है। उसके बाद वो वहाँ जाकर जैसे ही अपने पावर का यूज करता है, उसके चारों तरफ बहुत खतरनाक फ्लेम ऑरा फैल जाती है, जिसका यूज करते हुए वो उस तीर धनुष से उस पहाड़ के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। और इसका ऑरा प्रेशर हुआंगलोंग से भी कुछ ज्यादा ही था, जिससे कि वो पूरा जगह हिल जाती है। तभी गार्डियन हैरान होते हुए बोलते हैं, वो पावर 5000, जो सुनकर तो वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हुआंग क्यू उसे ताना मार के जाते हुए बोलता है, वही हाउ, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। उसके बाद वो वहाँ अपने एंशिएंट मार्शल आर्ट पावर का यूज करते हुए बोलता है, हॉर्क्रस्ट कॉम्बिनेशन, जिससे कि वो पूरा जगह हिल जाती है और वो तीर बहुत जोरों से जाकर उस पहाड़ के ऊपर लगता है, जिसपे गार्डियन भी खुश होते हुए बोलते हैं, वो पावर 6009। और सभी लोग ये नंबर सुनकर चौंक जाते हैं। तभी उसके सेक्ट की एक लड़की बोलती है, जैसा कि सीनियर ब्रदर से एक्सपेक्टेड था, वेई हाउस से लगभग 2000 ज्यादा। तभी क्वीनवी सेक्ट की एक लड़की बोलती है, एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लगता है इस बार फर्स्ट प्लेस हुआंग क्यू के अलावा किसी और को नहीं मिलने वाला। तभी गार्डियन भी उसकी बड़ाई करते हुए बोलते हैं, बढ़िया, इस फोर्स के साथ तुम किसी भी एवरेज 4th लेवल इनिटेड रियलम के पर्सन से कम्पीट कर सकते हो। जिसपे हुआंग क्यू भी उन्हें ग्रीड करके उनका शुक्रिया करके जाते हुए किन्नान से बोलता है, तुम और मैं
है दोनों एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स है, तो आइंदा से अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करो किन्नान। जिस पे किन्नान उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोलता है, तुम इतने पुअर रिजल्ट के साथ खुद को एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर कहते हो, क्या तुम ये डिजर्व भी करते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। जिस पे हुआंग क्यू बहुत चिढ़ जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी किन्नान बोलता है, तुमसे ज्यादा लाने के लिए तो मुझे अपने मार्शल आर्ट का यूज करने की भी जरूरत नहीं। तभी वो तीर छोड़ते हुए बोलता है, तुम्हें बस धनुष को पूर्ण चंद्रमा की तरह खींचना है और उसे आसमान की तरफ छोड़ देना है। और किन्नान के इस तीर छोड़ने से ही वो पूरी जगह कांप जाती है। और उस पहाड़ का क्या हुआ होगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।